हेलो दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता फिजिक्स फैकल्टी आपका अपने इंस्टीट्यूट AK कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा हेडिंग रहेगा गति के नियम। पिछली क्लास में हमने गति टॉपिक क्लियर कर लिया था। अब हम इस क्लास में शुरू करेंगे गति के नियम। सबसे पहले आप ये समझें कि गति के नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो गति के नियम न्यूटन के द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रस्तुत किए गए। क्या नाम बताया मैंने आपको? गति के नियम, वैज्ञानिक है न्यूटन, पुस्तक है प्रिंसिपिया में प्रस्तुत किए गए। गति के हमारे पास कुल 3 नियम हैं। गति के कितने नियम हैं भाई? 3 नियम। गति का प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। गति के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहते हैं गति के प्रथम नियम को। और पहला नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है और उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जिस कारक की आपको आवश्यकता होती है उस कारक का नाम होता है बल। अर्थात गति के प्रथम नियम से हमको परिभाषा मिलती है किसकी? बल की। तो मैं चाहे इसको गति का प्रथम नियम कहूँ या गति के प्रथम नियम के अनुसार बल की परिभाषा कहें तो क्या बनेगी? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अब बल जो है, बल इसका मात्रक होता है न्यूटन MKS पद्धति में। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। याद रखना काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। क्लियर हुआ? तो जड़त्व का नियम क्या है? हर वस्तु अपनी अवस्था में रहने की कोशिश करती है। यदि आप अवस्था परिवर्तन करना चाहो तो आपको ज़रूरत होती है बल की। समझ में आया सबको? चलो बात करते हैं प्रथम नियम के एग्जाम्पल। जैसे चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्रियों का थोड़ा सा झुक जाना देखा होगा आपने। इसी को हम दूसरे प्रकार से बोलें तो रुकी हुई बस के, जो बस रुकी हुई है, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्रियों का थोड़ा आगे की तरफ गिर जाना देखा होगा आपने। या फिर चलती हुई बस में ऊपर की तरफ उछाला गया सिक्का वापस हाथ में ही गिरता है। और देखें, जब बस दाईं तरफ मुड़ती है तो यात्री बाईं तरफ झुक जाते हैं और जब बाईं तरफ झुकती है तो यात्री दाईं तरफ झुक जाते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हो कि यदि पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाए तो उसमें लगे फलों का नीचे गिर जाना, या फिर कंबल को ज़ोर ज़ोर से पीटने पर उसमें जो धूल के कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जड़त्व के नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिनमें से कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिए हैं। और जड़त्व के नियम से ही परिभाषा मिलती है बल की। बल के मात्रक आपने देख लिए हैं। बल जो है एक आपके पास सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है और बल की विमा होती है m1 L1 T-2। क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलो बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो गति के द्वितीय नियम को हम अब समझ लेते हैं। गति का द्वितीय नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम।
तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी राशि का संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। और यहाँ से जब आप इसका सूत्र निकालोगे तो बल का सूत्र निकल के आएगा ma। क्या निकल के आएगा, F बराबर ma। यदि हम a के प्लेस पे g लिखें, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन गया, mg। तो इस समय हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, भार कहेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि 1 किलोग्राम की वस्तु के द्वारा आरोपित बल बताएं, आरोपित बल ज्ञात करो, कि 1 किलोग्राम की वस्तु कितना बल आरोपित करेगी। तो कैसे निकालेंगे, F बराबर mg से, F इज इक्वल टू 1 और g का मान कितना, 9.8। तो वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 9.8 न्यूटन। सबको क्लियर हुआ। चलो ध्यान से देखें, इसके एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, या इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। ये नियम कहता है कि यदि दो वस्तुओं का संपर्क समय बढ़ेगा तो लगने वाला बल कम हो जाएगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। टाइम बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जब क्रिकेट में खिलाड़ी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों, इससे कांटेक्ट टाइम, संपर्क समय बढ़ जाए और लगने वाला चोट क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आया। और देखें एग्जाम्पल, वाहनों में झटकों को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सॉकर लगाते हैं। सॉकर क्या करता है, जब खड्डे आते हैं तो सॉकर ऊपर नीचे होता है, इससे संपर्क समय बढ़ जाता है और जो सवारी है, जो यात्री है, उसको चोट क्या होती है, कम लगती है। और देखें एग्जाम्पल, जब कुश्ती होती है तो कुश्ती का जो मैदान है थोड़ा सा ज़मीन को खोदकर खोखला बनाया जाता है, इससे पहलवान गिरे तो चोट क्या हो, उसको कम लगे। या फिर और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एक कांच के गिलास को एक बार पक्की फर्श पर पटकें, एक बार कच्ची ज़मीन में पटकें, किस में टूटने के चांस ज़्यादा होंगे, पक्की फर्श पर, क्योंकि कांटेक्ट टाइम क्या हो जाएगा, कम, चोट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया आपको दूसरा नियम। चलो अब हम बात करेंगे गति के तृतीय नियम के बारे में। गति का तृतीय नियम क्या कहता है। गति का तृतीय नियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखें ध्यान से, गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। फिर से सुने, इस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से देखें, अगर मैं दीवार पर घूंसा मारता हूँ तो जिस बल से मैं दीवार पे घूंसा मारूंगा उतना ही बल दीवार मुझ पर लगाएगी, तो मुझे क्या होगा, चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल और देखें आप, रॉकेट जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो नीचे गैस छोड़ता है, जितनी स्पीड से नीचे गैस छोड़ेगा उतनी स्पीड से वो ऊपर चला जाएगा। इसे कहते हैं रॉकेट का नोदन। और देखें, जब हम कुएं से बाल्टी खींचते हैं रस्सी से, जब हम कुएं से रस्सी से बाल्टी खींचते हैं, अगर अचानक से रस्सी टूट जाए तो बाल्टी कहाँ जाएगी, कुएं में नीचे, और हम कहाँ जाएंगे, कुएं से पीछे की तरफ, क्योंकि बाल्टी बल लगाती है नीचे और हम पर बल लगेगा पीछे की तरफ। ये हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक और एग्जाम्पल देखें, शानदार एग्जाम्पल है।
जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो आपने देखा होगा बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। क्यों? गोली आगे निकलेगी और बंदूक धक्का देगी आपको पीछे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपना, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? कार्य की बात करते हैं। तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। W = F सदिश डॉट D सदिश। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो FD cos थीटा। यदि आप कार्य की परिभाषा बनाना चाहो तो क्या कहोगे? बल और बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल को, फिर से, बल और बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्लियर हुआ? कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी विमा m1l2 t-2 होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका मात्रक। कार्य के दो मात्रक हैं। MKS पद्धति की बात करें या फिर SI पद्धति की बात करें तो मात्रक होता है जूल, और CGS पद्धति की बात करें तो होता है अर्ग। इम्पॉर्टेंट लगा के याद रखना, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। सबको क्लियर हुआ? एक कंसेप्ट में यहाँ आपको और समझा देना चाहता हूँ कि कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो चढ़ने में जोर पड़ेगा, क्या हो जाएगा? धनात्मक। सीढ़ियाँ उतरता हूँ तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और दीवार को धक्का लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? शून्य। ध्यान से सुने, किसी भी बल के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो कार्य कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कैसे? जब आप कुएं से भरी बाल्टी खींचोगे तो जोर पड़ेगा, कार्य कैसा? ऋणात्मक। किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल को पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी तो ऊपर जाने में बॉल को जोर पड़ेगा, कार्य कैसा? ऋणात्मक। आप किसी वस्तु को ज़मीन पर धक्का मारोगे तो घर्षण लगेगा, कार्य कैसा? ऋणात्मक। तो किसी भी बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। या फिर आप इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जहाँ से शुरू करती है वापस वहीं आ जाती है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको? या फिर आप दीवार को धक्का लगाते हो, क्या दीवार खिसकी? नहीं खिसकी, कार्य क्या हो जाएगा? 0। आपने बल तो लगाया लेकिन कार्य नहीं हुआ, ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? शून्य कार्य हम कहेंगे। आपको क्लियर हो गया कार्य? चलो बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट है अपने पास ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कि भाई आपने कितना कार्य करने की क्षमता है, उसे हम कहेंगे ऊर्जा। जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है। कार्य आदेश, ऊर्जा आदेश। जो कार्य की विमा है वही ऊर्जा की भी विमा होगी। समझ में आया? लेकिन ऊर्जा का एक फेमस मात्रक और भी है, इसे हम कहते हैं कैलोरी। क्या कहते हैं? कैलोरी। इम्पॉर्टेंट लगाना है इसको, क्या कहते हैं? कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 4.186 जूल।
और 1 किलो कैलोरी क्या होता है? 4186 जूल। विद्युत ऊर्जा का फेमस मात्रक, विद्युत ऊर्जा का फेमस मात्रक यूनिट या फिर किलोवाट घंटे, जिससे हमारे घरों में बिजली का बिल आता है। और 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल के। 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है आपका एक यूनिट। बात करते हैं कि ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, या मैं कहूँ यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। जैसे नाम से पता लगा, गतिज गति के कारण जिसका जन्म हो, दूसरा स्थितिज स्थिति के कारण जिसका जन्म हो। तो वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, वस्तुओं में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv², स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है वेग पर, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है वेग पर, और स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है ऊंचाई पर। जितनी वस्तु ज़्यादा ऊंचाई पर, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा। इसलिए जब हम पानी से बिजली बनाते हैं तो पानी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाए? गतिज ऊर्जा में। अब जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल देखा जाता है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो वेग दुगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा स्क्वायर गुना हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 गुना। अगर वेग 3 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 3 का स्क्वायर 9 गुना। चलो गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली की ऊर्जा, बंदूक से निकली गोली में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। जैसे चलते हुए वाहन में संचित ऊर्जा, कौन सी? गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल समझो, एक ट्रक खड़ा है और मैं दौड़ते हुए जाके ट्रक से टकरा जाता हूँ, एक कंडीशन। सामने से ट्रक भी चलता आ रहा है, मैं भी दौड़ के जा रहा हूँ, दोनों टकराए, दूसरी कंडीशन। किस कंडीशन में खतरा ज़्यादा होगा? दूसरी कंडीशन में, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल देखें। पहले जो घड़ी आती थी जिनमें हम चाबी भरते थे, तो सुबह सुबह चाबी भर देते थे, घड़ी शाम तक चलती रहती थी। एग्जाम्पल किसका? स्थितिज ऊर्जा का। तो क्या बना? चाबी भरी हुई घड़ी में संचित ऊर्जा। तीसरी बात करें कि यदि हम धनुष की डोरी को खींचें, फिर आप देखते हो जो तीर छोड़ा जाएगा काफ़ी दूर तक जाएगा, तो आप क्या कहोगे? धनुष की तनी हुई डोरी में संचित ऊर्जा। एक और बात, यदि हम बांध में से ऊपर से नीचे पानी गिराते हैं टरबाइन पर, तो पानी अपनी ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा? विद्युत ऊर्जा में। और जितनी ज़्यादा ऊंचाई से आप पानी गिराओगे उतनी ही ज़्यादा विद्युत बनने की संभावना होगी। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके पास स्थितिज ऊर्जा के। बात करते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा का संरक्षण नियम। नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे हम ऊर्जा का संरक्षण नियम। अब ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित कर सकते हैं। ये है ऊर्जा का संरक्षण नियम। मैं आपको कुछ उपकरणों के नाम बता देता हूँ कि वो उपकरण कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
आप एक एक उपकरण को ध्यान से देखते चलें। जैसे पहला विद्युत जनित्र, पहला है विद्युत जनित्र, इसका दूसरा नाम है डायनमो। देखें, विद्युत जनित्र या डायनमो करता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब जब डायनमो यांत्रिक को विद्युत में करता है तो ऐसा भी कोई होगा जो विद्युत को यांत्रिक में करता होगा, तो विद्युत मोटर या फिर पंखा, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। और देखें नंबर 3 विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। ऐसे ही है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? प्रकाश में। बिल्कुल सेम ऐसे देखें नंबर 5 सेल। हम जो घड़ी में, रेडियो में जो सेल लगाते हैं, क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे। अब नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर 6 पे आता है माइक्रोफोन, जिसे हम शॉर्ट में माइक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? माइक। बताएं माइक क्या करेगा? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। तो इसका उल्टा भी कोई करता होगा, वो है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करेगा? विद्युत को कन्वर्ट कर देगा ध्वनि ऊर्जा में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8। जैसे साइकिल। एग्जाम्पल आप कितने भी बना सकते हो, बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये साइकिल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करती होगी। बताएं आप। तो साइकिल करेगी पेशीय ऊर्जा को किसमें? गतिज ऊर्जा में। पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। और देखें लेटेस्ट एग्जांपल देखें, मोबाइल। बताएं मोबाइल क्या करता होगा? मोबाइल करता है विद्युत ऊर्जा को तरंग ऊर्जा में। आपको समझ में आ गया है कि कौन सा उपकरण कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। चलो, तो अपना कार्य कंप्लीट हो गया है, ऊर्जा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना हेडिंग शक्ति के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं शक्ति। शक्ति को हम कहते हैं पावर और इसको डिनोट करते हैं P से। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और इसका सूत्र बनता है P बराबर W/T। W क्या है? कार्य। T क्या है? समय। मात्रक क्या बनेगा इसका? कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। लेकिन शक्ति का जो फेमस मात्रक है, जो हम बहुत कॉमन देखते हैं, वो है वाट। और वाट होता है W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाट। और आप देखो, वाट एक छोटा मात्रक है, इसके अगर हम बड़े मात्रक की बात करें तो बनेगा 1 किलोवाट। और किलोवाट आपका बराबर होगा 1000 वाट के। एक और मात्रक चलता है, एक अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को कहते हैं हॉर्स पावर और डिनोट करते हैं HP से। और इसका वैल्यू होता है 746 वाट। ये बड़े मात्रक हैं, आपको याद रखना है 746 वाट।
एक और बात, जो शक्ति है वो एक आपकी अदिश राशि है। क्लियर हुआ? तो आप ये सारी बातें याद रखें। शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति एक अदिश राशि है, मात्रक है इसका वाट। वाट छोटा मात्रक है इसलिए हमने बनाए बड़े मात्रक, किलोवाट, और एक अश्व शक्ति HP 746 वाट। क्लियर हुआ आपको?